जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदे होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सीटेट पेपर 2 7 जुलाई 2024 अनऑफिशियल आंसर की के बारे में। अनऑफिशियल इसलिए बोला जा रहा है कि जब आपकी ऑफिशियल आएगी तो वो तो NTA के द्वारा जारी की ही जाएगी। यहाँ पर आपको जितने भी क्वेश्चन आपके पेपर 2 के अंदर आए हैं उनके आंसर दिए जाएंगे जो कि आपके सटीक रहेंगे। अगर आपको किसी क्वेश्चन पर कोई डाउट लगे जो कि आपने आंसर दिया हो वो, और जो यहाँ पर मैं आपको आंसर बता रहा हूं उसमें, तो आप कमेंट के माध्यम से सभ्य भाषा का इस्तेमाल करके आपका ऑब्जेक्शन बता सकते हैं अगर आप उसके लिए फुल्ली श्योर हो। अब चलिए यहाँ पर आपको एक एक करके इन क्वेश्चंस के बारे में बताता हूं। मेरे पास यहाँ पर जो आंसर की अवेलेबल है वो आपकी मैथमेटिक्स, CDP, इंग्लिश और साइंस की अवेलेबल है। तो चलिए यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको मैथमेटिक्स के क्वेश्चन बताता हूँ। यहाँ पर आपको क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा और उसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो भी आपको देखने को मिलेगा। आप आपका क्वेश्चन पेपर हाथ में लेकर के यहाँ से क्वेश्चन को मैच कर लीजिएगा। और अगर आपको अतिरिक्त समय चाहिए तो फिर आप वीडियो को पॉज करके वहां पर अपना जो क्वेश्चन पेपर है वो मिलान, क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन का मिलान कर लीजिएगा। अब चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए। और उसके बाद में यहाँ पर अब अगेन पॉइंट पर आ जाइए। तो यहाँ पर 31st क्वेश्चन से मेरे पास शुरू है मैथमेटिक्स के, जिसमें कि पहला क्वेश्चन आता है 30 मैथमेटिक्स का। वह मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय सम स्टूडेंट ऑफ ए क्लास आर 36, 37, 31, 42, 23, 38, 17, 18, 35, 25, 29 एंड 35। द डिफरेंस ऑफ द मीन एंड द रेंज ऑफ द डाटा इज। तो यहाँ पर राइट आंसर आएगा आपका 5.0। जो आपके बाकी विकल्प है आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर उनमें आप 5.0 को देख लीजिएगा। जो भी 5.0 जिस भी ऑप्शन पर है वही आपका सही जवाब है। इसके बाद अगला सवाल है कि इफ x इज द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू 955 टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर देन वैल्यू ऑफ 3x + 2 इज इक्वल टू। तो इसका सही जवाब होगा 20। फिर सवाल नंबर 3 है द डोमेन ऑफ लर्निंग दैट डील्स विद एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज इज नोन एज अफेक्टिव डोमेन। सवाल नंबर 34 या कह लीजिए कि 4th, हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 and 500 are divisible by each of the number 3, 5 and 7। तो राइट आंसर आएगा आपका 3। सवाल नंबर 35 आप यहाँ पर देख लेंगे और इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा -4C। सवाल नंबर 6 है M इज ए पॉइंट ऑन साइड AB ऑफ ए ट्राइंगल ABC सच दैट AM, BM, CM इफ एंगल्स A and B रेस्पेक्टिवली X and 70 डिग देन द वैल्यू ऑफ 3x + 25 इज इक्वल टू। तो राइट आंसर आएगा आपका 85। सवाल नंबर 7 है द नंबर ऑफ फेसिस F, एजिस E एंड वर्टिसेस V ऑफ ए polyhedron are 7, 15 and x are yes then the value of 2a + 3 minus 4x is 19। तो ये आपका सही जवाब है। सवाल नंबर 38 है the sum of the largest and smallest fraction among 6, 7, 2, 3, 5, 3, 8 and 2। तो इसका राइट आंसर आएगा आपका 2, 36/40। सवाल नंबर 9 है PQRS is a parallelogram whose diagonals PR and QS interest at a point O सच डैट OP। तो आप यहाँ पर क्वेश्चन को रीड करिएगा और इसका सही जवाब आएगा 26। मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन को रीड करके नहीं बताऊंगा क्योंकि उसमें काफ़ी वक्त जाता है। और जब आपके सामने यहाँ पर वीडियो में क्वेश्चन दिखाई दे रहा है तो आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, आपके पास फुल समय है। साथ ही साथ आप वीडियो की स्पीड कम करके, अगर मैं थोड़ा ज़्यादा तेज बोल लेता हूँ कोई क्वेश्चन, तो आप वीडियो की स्पीड कम करके उस क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकते हैं और यहाँ पर उसका आंसर देख सकते हैं। अब सवाल नंबर 40 आता है अरुण इज 3 year older than Varun 8 years ago 5/6 of Arun age exceeded 3/5 of war age by 6 year। if the present age of Varun is x year then the value of x can be determined solving the equation। तो इसका राइट आंसर आएगा ये वाला जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। सवाल नंबर 41 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ क्रिएटिविटी इन मैथमेटिक्स। तो राइट आंसर है स्टूडेंट कैन पोज क्वेश्चन। यहाँ पर गाइज इसका मतलब आप समझ सकते हैं
सवाल नंबर 42 आएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका राइट आंसर आएगा 9। सवाल नंबर 43 है, टू पैरेलल लाइंस आर intersected by a transversal and the two interior angles so formed on the same side of the transversal are, तो इसका राइट आंसर आएगा 43 का 146। सवाल नंबर 44 है, एन अपर प्राइमरी स्टेज एज पर एनसीईआरटी विच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स हैव नॉट बीन इंक्लूडेड अंडर नंबर सिस्टम कॉम्प्लेक्स नंबर। सवाल नंबर 45 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज लर्नड एप्रोप्रिएट रिगार्डिंग द प्रूफ्स इन मैथमेटिक्स, तो राइट आंसर आएगा प्रूफ्स are built on intuitive knowledge and not reasoning। सवाल नंबर 46 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, तो राइट आंसर है आपका दी एक्सप्रेशन कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड फर्दर, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। सवाल नंबर 47 है, एरिया ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 240 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ इट्स वन साइड अदर देन द हाइपोटेन्यूज इज 30 सेंटीमीटर देन द पैरामीटर इन सेंटीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज, तो राइट आंसर आएगा 80। मैं आपको बता दूं, थोड़ी मेरी इंग्लिश वीक है और मैं जब अनयूजुअल वर्ड बोलता हूँ इंग्लिश के तो थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक हो जाती है, तो आप ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे आते हैं, वो चल रहा है ना आजकल इंस्टाग्राम पे, ये पहले वो सही जवाब लिखते हैं और फिर जैसा मैं बोल रहा हूँ फिर वो उसको लिखते हैं, तो वो आपका वैसे जो भी है वो आप करिएगा, पर जो सच है वो मैंने आपको बता दिया है। और मैं सिर्फ यहाँ पर आपको जो सही क्वेश्चन आंसर है वो बता रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से कोई ऐसा इसमें ऐड ऑन नहीं कर रहा हूँ। अब अगला सवाल आता है कि 48, इन ए पाई चार्ट द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी एंड इंग्लिश आर रेस्पेक्टिवली रिप्रेजेंटेड बाय सेक्टर्स ऑफ सेंट्रल एंगल्स 90, 80, 65, 75 एंड 50। इफ टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट वर 540, देन व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द मार्क्स और बाय हिम हर इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, तो राइट आंसर आएगा आपका 60। सवाल नंबर 49 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रेस्पेक्ट ऑफ रूब्रिक्स एज ए टूल ऑफ असेसमेंट, तो राइट आंसर आएगा आपका रूब्रिक्स हैज ए लिस्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक डिस्क्राइबिंग परफॉर्मेंस फॉर ईच पॉइंट ऑन द स्केल। सवाल नंबर 50 है, ए सम ऑफ इन्वेस्टेड एट 10% पर एनम फॉर 2 years बिकम्स 3267 when the interest is compounded annually, what will be the simple interest on the same sum at the same rate in आपका 2.5 years के अंदर, तो सही जवाब आएगा आपका 625। सवाल नंबर 51 है, दी हाइट एंड बेस रेडियस ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर आर 9 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। इफ द बेस रेडियस बिकम्स हाफ एंड हाइट इंक्रीज बाय 3 सेंटीमीटर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द न्यू वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, तो न्यू वॉल्यूम विल बी 1/3 ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम। सवाल नंबर 58 है, डी इज ए पॉइंट ऑन साइड ए बी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी सच दैट सी डी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी। If angle A 50 degree and angle B 70 degree, then angle ADC is equal to, तो राइट आंसर आएगा आपका 100। सवाल नंबर 53 है, पैरामीटर ऑफ ए क्वाड्रिसल ABCD इज 120 सेंटीमीटर, तो आप ये क्वेश्चन रीड करिएगा, इसका राइट आंसर आएगा 720। सवाल नंबर 54 है, ए ट्रेडर बाइज 12 फैंस फॉर 24,000, यानी कि 24,000 में उसने 12 पंखे खरीदे। ही मार्क्स each fan at 25% above the cost price. If he sells all fans by 10% discount on the marked price, then his overall profit, तो इसका overall profit बनेगा 2700 रुपये। सवाल नंबर 55, arrange the following statements according when Haley's theory of geometrical learning to ascending levels of geometrical thinking as per, तो यहाँ पर सही जवाब आएगा आपका DBAC। सवाल नंबर 56 है, the ratio of two number is 3:7 and their LCM 630, then sum of the LCM and SCF of number is आएगा 660। सवाल नंबर 57 आप यहाँ पर देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज 57 इंपॉर्टेंट इन मैथमेटिक्स, तो राइट आंसर है आपका अंडरस्टैंडिंग व्हेन एंड हाउ ए मैथमेटिकल टेक्निक इज टू बी यूज्ड। सवाल नंबर 58 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंप्लाई द मीनिंग ऑफ असेसमेंट, तो इट हेल्प्स टू लेबल द स्टूडेंट्स। सवाल नंबर 59 आप देखेंगे, इसका राइट आंसर आएगा आपका 50। सवाल नंबर 68, टीचर डिस्ट्रीब्यूट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइंगल शेप्ड पेपर कटिंग टू द लर्नर्स एंड टेल्स देम टू
to measure and tabulate the angles in order to find the sum of angles. He tells them to note the result in each case. This method of teaching is an example of discovery method. अब आते हैं आपके गाइज साइंस के क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपका 61 क्वेश्चन है। इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज्ड डबल सर्कुलेशन। सवाल नंबर 62 है ए जेंडर रेस्पॉन्सिव पेडागोजी इन साइंस इटेल्स। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर आएगा आपका ए एंड बी। सवाल नंबर 63 है दी कलर ऑफ फ्लेम डिपेंड्स ऑन। तो राइट आंसर है आपका ए एंड बी। सवाल नंबर 64 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग साइंटिफिक लॉज दी प्रोवाइड रीजनिंग फॉर फिजिकल फिनोमिना। सवाल नंबर 65 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू। तो राइट आंसर है आपका ए इज फॉल्स एंड बी इज ट्रू। सवाल नंबर 66 है विच ऑफ द फॉलोइंग इलस्ट्रेट्स साइंस एज इंक्वायरी। एक्सप्लोर फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेट ऑफ जर्मिनेशन इन ग्राम सीड्स। तो ये आपका सही जवाब है। सवाल नंबर 67 है मेटल्स ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। तो राइट आंसर आएगा आपका ये वाला जो आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। एंड सवाल नंबर 68 है रीड द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो आप यहाँ पर स्टेटमेंट रीड करेंगे तो राइट आंसर आएगा बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सवाल नंबर 69 है रीड द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो राइट आंसर आएगा आपका बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सवाल नंबर 70 है एन ओडोमीटर इन ए कार मेजर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार। सवाल नंबर 71 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू रिगार्डिंग साइंटाइन इन्वेस्टिगेशंस। तो राइट आंसर आपका आएगा सी एंड डी। सवाल नंबर 72 है रीड दिस स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट्स गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो राइट आंसर आएगा ये वाला जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर सवाल नंबर 73 दी पर्पज ऑफ डाइवर्जेंट क्वेश्चन इन साइंस क्लास रूम कैन बी। तो राइट आंसर है ए सी ई एंड एफ। सवाल नंबर 74 है दी एटॉमिक नंबर ऑफ ए इज 13 एंड दी एटॉमिक नंबर ऑफ बी इज 17। दी केमिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड फ्रॉम ए एंड बी कुड बी। तो ए बी 2 ये सही जवाब है। सवाल नंबर 75 है डिस्कशन ऑन सोशियो साइंटिफिक इश्यूज इन क्लास हेल्प्स इन। तो राइट आंसर आपका ए बी एंड सी। सवाल नंबर 76 है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन एंड फ्लोज ऑफ विंड्स ऑन द अर्थ। तो ओनली ए ये सही जवाब है आपका। सवाल नंबर 77 है असर्टेशन ए द सीलिंग्स ऑफ सिनेमा हॉल्स एंड कॉन्सर्ट हॉल्स आर जनरली कर्व्ड। तो इसमें राइट आंसर आएगा आपका बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सवाल नंबर 78 फॉलोइंग टेबल्स डिपिक्ट्स कलर चेंज इन एसिड एंड बेसिस व्हेन वेरियस इंडिकेटर्स आर एडिड। ए बी सी डी रेस्पेक्टिवली आर। तो आप क्वेश्चन जब आप देख लेंगे अपना क्वेश्चन पेपर से वहाँ से आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो येलो ऑरेंज पिंक कलरलेस। सवाल नंबर 79 में आपको बोला है कि 3 आइडेंटिकल होल्स आर पंच्ड at different level heights in a plastic bottle. The bottle is filled with water. Which of the following statements is true regarding the flow of water from the holes? तो right answer है A and E. सवाल नंबर 80 है which of the following is not a feature of alternate conception in science? तो right answer है ideas do not demonstrate cause and effect reasoning. सवाल नंबर 81 है an object floats with 1/4 part of थर्ड ये समझ में नहीं आया थर्ड है या 13th है। इट्स वॉल्यूम आउटसाइड द लिक्विड व्हेन पुट इन ए लिक्विड ए एंड। तो बेसिकली आप क्वेश्चन यहाँ पर रीड कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। राइट आंसर आएगा आपका डेंसिटी ऑफ लिक्विड ए इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड बी। सवाल नंबर 82 है ए क्लास 7th टीचर प्लान्स टू आइडेंटिफाई अल्टरनेट कॉन्सेप्शन ऑफ स्टूडेंट्स इन द टॉपिक अडेप्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ स्ट्रेटजीज इज बेस्ट सुटेड फॉर दिस पर्पज? प्रोजेक्ट, चेकलिस्ट, ड्राइंग्स। सवाल नंबर 83 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉज्ड ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स? तो राइट आंसर है आपका सोइल इरोजन। सवाल नंबर 84 है आइडेंटिफाई
डिस्ट्रॉय द मिरर ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। तो आपके क्वेश्चन पेपर में टेबल चेक कर लीजिएगा। राइट आंसर आएगा ए प्लेन मिरर, बी कॉनकेव, सी कॉनकेव, डी कॉन्वेक्स। सवाल नंबर 85 है सुनीता ड्रॉप्स ए पीस ऑफ पोटेशियम मेटल इन ए बीकर ऑफ कोल्ड वाटर एंड नोट्स डाउन द ऑब्जर्वेशंस विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस इज नॉट करेक्ट। पोटेशियम रिएक्ट्स वायलेंटली विद वाटर। सवाल नंबर 86 है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर राइट आंसर आएगा बोथ S1 एंड S2 आर ट्रू। सवाल नंबर 87 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू रिगार्डिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो इसका सही जवाब आएगा आपका ए, बी एंड डी। सवाल नंबर 88 है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज बेस्ट सूटेड टू डेवलप इंडक्टिव रीजनिंग। तो राइट आंसर है आस्किंग स्टूडेंट टू मेजर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर वेरियस केस ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इन ए प्लेन मिरर। सवाल नंबर 89 है टू स्पर्म्स ऑफ ए मैन फ्यूज विद टू एग्स ऑफ ए वुमेन, द ट्विंस फॉर्म्ड आर। तो यहाँ पर आपका फ्रेटर्नल। सवाल नंबर 90 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग कंडक्शन ऑफ हीट। तो राइट आंसर है कंडक्शन डज नॉट टेक प्लेस इन गैसेस। अब गाइज यहाँ पर आपके क्वेश्चन शुरू होते हैं पेपर 2 में CDP के, और ये वीडियो ऑलरेडी 15 मिनट की हो चुकी है। तो ऐसे में यहाँ पर गाइज मैं अभी वीडियो में ऐसे ही आपको क्वेश्चन की संख्या बोलूँगा और फिर उसका आंसर बताऊँगा। और मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको क्वेश्चन इतने टाइम के अंदर समझ में ना आए तो या तो आप वीडियो की स्पीड कम कर लीजिए या फिर आप वीडियो को पॉज करके अपना क्वेश्चन अच्छे से मिलान कर लीजिए और उसके बाद इसका आंसर यहाँ से देख लीजिए। क्योंकि मैं सिर्फ आपको रीड करके बता रहा हूँ, तो ऐसे में यहाँ पर कुछ मैं अपनी तरफ से एक्स्ट्रा ऐड भी नहीं कर रहा, तो आपका ज़्यादा टाइम ना जाए और आप अपना कम समय के अंदर ही बाकी क्वेश्चन के आंसर भी जान सके। तो यहाँ पर आपका CDP में जो क्वेश्चन फर्स्ट है, तो आप देख सकते हैं असर्टेशन ए। इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 ए की कॉमनलिटी। तो इसका राइट आंसर है आपका इन्वॉल्वमेंट एंड इंगेजमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन देयर ओन लर्निंग। सवाल नंबर 3 आप देखेंगे, इसमें इसका राइट आंसर आएगा फर्स्ट 2 और 3। सवाल नंबर 4 है अकॉर्डिंग टू जीन पाइजेट। तो इसका राइट आंसर है चिल्ड्रन थिंकिंग इज। तो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर देख लीजिएगा। सवाल नंबर 5 यू आर ए टीचर हु वांट्स टू हेल्प योर स्टूडेंट्स डेवलप। तो इसका राइट आंसर आप देख लीजिएगा इंकरेजिंग स्टूडेंट टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन लर्निंग एंड थिंकिंग प्रोसेस। फिर सवाल नंबर 6 देखेंगे आप अकॉर्डिंग टू। तो इसका सही जवाब है लैंग्वेज एंड थॉट आर कॉम्प्लेक्स इंटररिलेटेड प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। इसके बाद सवाल नंबर 7 है टीचर्स आस्क हरसेल्फ हाउ कैन आई प्रोवाइड एक्सपीरियंसेस दैट रिक्वायर्ड स्टूडेंट्स। तो राइट आंसर इसका आप देख सकते हैं यहाँ पर। सवाल नंबर 8 देखेंगे फीडबैक टू द स्टूडेंट्स इज इन ए क्लासरूम इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन। तो आप इसका राइट आंसर देख सकते हैं। फिर सवाल नंबर 9 देखेंगे रामा इज ए टीचर हु इज इम्प्लीमेंटिंग। तो इसका राइट आंसर आप देखेंगे वर्क थ्रू द प्रॉब्लम विद द स्टूडेंट एंड प्रोवाइडिंग गाइडेंस एंड फीडबैक एज नीडेड व्हाइल इन्वॉल्विंग अदर ग्रुप मेंबर। सवाल नंबर 10 देखेंगे चेंज एंड स्टेबिलिटी इन इमोशंस पर्सनैलिटी एंड सोशल रिलेशनशिप टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट्स। तो राइट आंसर आएगा साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। सवाल नंबर 11 तो आप ये देख लीजिए, इसका राइट आंसर आएगा डिस्कवरी। सवाल नंबर 12 इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन चिल्ड्रन आर। तो राइट आंसर है नॉलेजेबल एंड मीनिंग मेकर्स। 13 क्वेश्चन आप यहाँ पर देखेंगे और इसका राइट आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं। 14 क्वेश्चन है हाउ डज सेटिंग मास्टरी गोल्स। तो राइट आंसर आप यहाँ पर चेक करेंगे। सिर्फ सवाल नंबर 15 है, आप यहाँ पर पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। राइट आंसर आप देख सकते हैं ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। सवाल नंबर 16 भी आपका सेम टाइप का है, तो इसमें भी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। सवाल नंबर 17 विच ऑफ द फॉलोइंग हिंडर्स द पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टूडेंट्स विद विजुअल इम्पेयरमेंट इन क्लासरूम। तो राइट आंसर आएगा प्रिंटेड टेक्स्ट बुक्स एंड नोट्स। सवाल नंबर 80 है 18 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्टली मेथड पेयर। तो राइट आंसर आप देख सकते हैं यहाँ पर। सवाल नंबर 19 सुनीता इज 12 ईयर ओल्ड गर्ल सोज एक्सेप्शनल म्यूजिकल एबिलिटी। तो इसका राइट आंसर आएगा हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। सवाल नंबर 20 विच मेथड डिड लॉरेंस कोलबर्ग यूज टू स्टडी मोरल। तो राइट आंसर आएगा पोजिंग मोरल डिलाइमाज टू चिल्ड्रन एंड एनालाइजिंग रेस्पॉन्सेस। सवाल नंबर 21 है, आप यहाँ पर देखिएगा, इसका राइट आंसर आएगा बोथ ए एंड आर फॉल्स। सवाल नंबर 22 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट ऑस्टिन। तो राइट आंसर आप देख सकते हैं। सवाल नंबर 23 है, इसका राइट आंसर आप यहाँ पर देखेंगे। फिर सवाल नंबर 24 है सेंसिटिव पीरियड्स आर दोज टाइम पीरियड्स। तो राइट आंसर आएगा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। सवाल नंबर 25 स्टूडेंट्स स्ट्रगलिंग विद डायलेक्सिया कैन बी टॉट टू रीड थ्रू सिस्टमैटिक फोनोलॉजिकल ट्रेनिंग। सवाल नंबर 26 है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन प्रोमोटोज
प्रमोट्स एनालिटिकल थिंकिंग। तो राइट आंसर आएगा व्हाट आर दी वेरियस कोज ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। सवाल नंबर 27 आप देखेंगे, इसका राइट आंसर आएगा बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सवाल नंबर 28 में भी आपका ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। सवाल नंबर 29 इन ऑर्डर टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग अमोंग स्टूडेंट्स ए टीचर शुड गिव क्वेश्चन दैट इन्वॉल्व इन्फरेंस एंड एक्सप्लेनेशंस। सवाल नंबर 30 है इंक्लूसिव क्लासरूम्स तो एट मीन टू ऑफर डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस एज पर इंडिविजुअल डिफर। अब यहाँ पर क्वेश्चन शुरू होते हैं आपके इंग्लिश के। इसमें भी आप क्वेश्चन को रीड कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। तो यहाँ पर 91 क्वेश्चन, रीड दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो राइट आंसर आएगा ए इज करेक्ट बट बी एंड सी आर इनकरेक्ट। सवाल नंबर 92 व्हाई शुड वी नॉट टेक न्यूज़ ऑन सोशल मीडिया लाइटली, न्यूज़ पोस्टेड आर होक्स एंड कन्फ्यूजिंग। सवाल नंबर 93 आप यहाँ पर देखेंगे कंप्लीट द गिवन वर्ड एनालॉजी। तो आप यहाँ पर राइट आंसर देख सकते हैं। सवाल नंबर 94 है न्यूज़ ऑन सोशल मीडिया आर डेलिबरेटरी होक्स। सवाल नंबर 95 है सम ऑफ द फैक्ट्स आर। तो आप यहाँ पर देखेंगे फॉल्टलेस, तो इसका राइट आंसर है। सवाल नंबर 96 है आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड्स इन द सेंटेंस गिवन बिलो। तो राइट आंसर है नाउन वर्ड वर्ब। सवाल नंबर 97 है अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स एज मेंशन इन पारा फर्स्ट इन द करेक्ट सीक्वेंशनल ऑर्डर। तो राइट आंसर है CABD। सवाल नंबर 98 है द मीटर एक्सप्लोजन इन 2013 इन रशिया वाज वॉच्ड बाई पीपल ऑन। तो राइट आंसर है फेसबुक एंड यूट्यूब। सवाल नंबर 99 है ऑर्डिनरी पीपल सडनली बिकम्स जर्नलिस्ट मीन्स दे स्टार्टेड पोस्टिंग न्यूज बीट्स पिक्चर एंड वीडियोज ऑन सोशल मीडिया। सवाल नंबर 100 आप देखेंगे रीड दी पोएम गिवन बिलो एंड आंसर दी क्वेश्चन 100 से 105 डेट फॉलो। यानी कि ये पोएम पढ़ने के बाद में 100 से लेकर 105 तक आपको आंसर करने हैं। तो 100 का जो आंसर आएगा वो आएगा रिवर्स गार्डन्स क्लिप्स। सवाल नंबर 101 का आंसर आएगा ऑल्टरेशन पर्सोनिफिकेशन। सवाल नंबर 102 का आंसर है आर्च्ड। सवाल नंबर 103 का आंसर है इटसेल्फ। तो गाइज यहाँ पर सिर्फ अभी यही आंसर अवेलेबल है जो कि आपने वीडियो में देखे। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए जो बाकी क्वेश्चन रह गए हैं या फिर आपको स्पेशल रिक्वेस्ट के ऊपर किसी सब्जेक्ट की आंसर की चाहिए तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं और इस आंसर की के अकॉर्डिंग आपके कितने आंसर सही आए हैं वो भी आप कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।